नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो में हम सीखेंगे कि इंट्रास्टेट जीएसटी कैसे करेंगे, यानी इंटरस्टेट, यानी एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट में माल परचेस करते हैं और सेल करते हैं, तो उसमें जीएसटी किस तरह से लिया जाता है। अभी हमने यहाँ पे विश्वकर्मा मशीनरी बना के रखी है। कंपनी हमारी कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन डेवलप करती है और वो दूसरे अलग अलग स्टेट में सेल करती है। ओके, तो मशीन यहाँ से गुजरात से दूसरे स्टेट में भेजते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जीएसटी को इनेबल करेंगे। तो जीएसटी को इनेबल करने के लिए मैं यहाँ पे F11 बटन प्रेस करता हूँ। F11 बटन यानी अब जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं टेलीप्राइम में, तो शुरुआत में ही हमें पूछ लेता है, लेकिन मैंने यहाँ पे जीएसटी पहले से यहाँ पे नो करके रखा था। तो जीएसटी को इनेबल करना है हमें, तो यहाँ पे जाके यस करेंगे। तो इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, हमें सीधा यहाँ पे जाना है सेट ऑर्डर जीएसटी ट्रेड डिटेल के ऊपर। यहाँ पे हम यस करेंगे तो यहाँ पे टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। ओके, हमारी जो मशीनरी है उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा वो डिटेल हमें डालनी है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स है जो यहाँ पे वो 18%, यानी ये हमारी जो कंपनी है वो गुजरात के बाहर भी माल बेचती है और गुजरात के अंदर भी। तो गुजरात के बाहर माल जाता है, यानी हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाता है, तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है। और इंटरनल यानी गुजरात के अंदर कोई भी माल परचेस या सेल किया जाता है तो उसमें CGST और SGST लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक दूसरा एक बटन दिया हुआ है डिटेल का, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमें डिटेल पूछेगा कि भाई हम ये जीएसटी कब से अप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन हमें कुछ डालनी है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे एक HSN कोड होता है, तो गूगल में जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि भी इसमें कौन सा कोड लगेगा। मैं यहाँ पे 8402 सब प्रोडक्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट के एक HSN कोड यहाँ पे डाले हुए हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है हमारे पास, ये डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन में डिटेल डालनी है कि भाई ये किस प्रकार की प्रोडक्ट है हमारी। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं डाल रहा हूँ, मैं 8402 HSN कोड डाल देता हूँ, सीख रहे हैं हम इसलिए। और यहाँ पे सेट ऑर्डर टैक्स डिटेल में यस करता हूँ मैं। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स है तो यहाँ पे 18% डाल दिया मैंने। तो अपने आप यहाँ पे 9% और स्टेट टैक्स 9% आ जाएगा। इसको हम एंटर कर लेंगे, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। वो TDS को इनेबल नहीं करते हैं, एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमने GST का सेटिंग कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम सबसे पहले इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। हमारी कंपनी में इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे यूनिट में जाके इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हैं मैन्युअली, स्टॉक ग्रुप मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं, लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जाके मैन्युअल करने के लिए क्रिएट में जाके मैन्युअली कर सकते हैं, और कोई चेंजेस करने हैं तो अल्टर में जाके चेंजेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधा वाउचर एंट्री में जाता हूँ। वाउचर एंट्री में गए, F9 परचेस, यानी हम मशीन परचेस करते हैं लोकल गुजरात में ही, और यहाँ से हम दूसरी जगह पे यानी दूसरे स्टेट में सेल करते हैं, उस टाइप का हम वाउचर डालेंगे। तो सबसे पहले हम मशीन परचेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं अल्टर C करता हूँ। जैसे मैं अमित इंडस्ट्रीज़ करके है यहाँ पे, वहाँ से हमने मशीन परचेस किया, ऐसा समझ के चलते हैं। तो यहाँ पे अमित इंडस्ट्री, यहाँ पे सनरी क्रेडिटर ले लिया। तो वो जो पार्टी है उसका GST नंबर होता है तो हम यहाँ पे डालेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे GST नंबर नहीं डाल रहा हूँ। उसका रिसिप्ट नंबर अगर यहाँ पे डालना है तो डाल सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट नंबर डालना है तो डाल सकते हैं। यानी जो भी हमारे बिल में जो लिखा है, जैसे ये डिस्पैच थ्रू यानी किस तरह से आया, तो मैं यहाँ पे टेम्पो लिख देता हूँ। ये ट्रक में आता है, डेस्टिनेशन तो अहमदाबाद में आया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अहमदाबाद। कैरियर नेम, एजेंट नेम, ये सब डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मोटर व्हीकल नंबर, सबकी डिटेल यहाँ पे हमें पूछ रहा है तो वो सब डाल सकते हैं। अमित इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ से हमने माल ख़रीदा है, उसका एड्रेस हमें यहाँ पे लिखना है कि भाई अहमदाबाद में कौन सी जगह पे, तो मैं सिर्फ यहाँ पे अहमदाबाद लिख देता हूँ। तो ये हमारा अमित इंडस्ट्रीज का लेज़र क्रिएट हो गया, जहाँ से हम मशीन परचेस करते हैं, परचेस लेज़र डालते हैं। तो अमित इंडस्ट्रीज है
उसका परचेज लेज़र इसमें यहाँ पे लिखेंगे परचेस। देखिए यहाँ पे मैंने परचेस का लेज़र नहीं बनाया तो यहाँ पे ऑफ स्पेलिंग एरर लिख के आ गया। मैं यहाँ पे Alt C करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखा परचेस GST @18% अकाउंट। इस तरह का मैंने लेज़र क्रिएट किया, यहाँ पे मैं परचेस ले लेता हूँ, फिर एंटर। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स होगा, यानी ये गुड्स है हमारा। नेम ऑफ आइटम, तो अभी हमने कोई आइटम क्रिएट नहीं की है तो हम यहाँ पे Alt C बटन यानी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। Alt C कीबोर्ड से लेंगे Alt C यानी कौन सी प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं। तो अभी मशीन की प्रोडक्ट हमने परचेस किया तो मैंने यहाँ पे मशीन लिखा। हमने यहाँ पे कोई ग्रुप भी क्रिएट नहीं किया है तो ग्रुप के लिए फिर से मैं यहाँ पे Alt C करूँगा। तो मैं यहाँ पे ग्रुप ही बना लेता हूँ। मशीनरी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इंटर कर दिया। फिर यहाँ पे सेट ऑल्टर GST डिटेल, यहाँ पे जाके यस करेंगे। यहाँ पे ले लेंगे टैक्सेबल। फिर देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स हमें दिख रहा है। यहाँ भी हम डिटेल डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से, यानी जो अभी हमने डाली थी सेम प्रोसेस यहाँ पे मैंने डिटेल डाली। यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन डालनी है तो डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि सब प्रोडक्ट का हम यहाँ पे डिटेल डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसका HSN कोड डाल देता हूँ 8401। यहाँ पे टैक्सेबल ले लिया, यस कर दिया। मैंने यहाँ पे 18% कर दिया। तो ये यहाँ पे डिटेल कंप्लीट हो गई हमारी। फिर हम यहाँ पे मशीनरी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने यूनिट्स भी नहीं डाला है तो Alt C करके हम यहाँ पे यूनिट्स डालेंगे। तो ये नंबर हो गया, फॉर्मूला नेम में जाके नंबर ले लिया। देखिए यहाँ पे पूरा एक लिस्ट हो गया, UQC लिस्ट, यानी ये हमारी जो प्रोडक्ट है मशीन की वो हम बॉक्स में नहीं बेच रहे, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे मेजरमेंट दिए हैं तो हम नंबर में बेच रहे। तो मैं यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो ये नंबर हो गया। फिर एंटर करके हमें आगे बढ़ना है। ये प्रोडक्ट हो गया। जैसे मैं 5 मशीन परचेस करके लेके आया हूँ और एक मशीन की वैल्यू यहाँ पे मैंने 10,000 डाल दी। तो अभी हमने देखा कि भाई अमित इंडस्ट्रीज करके जो पार्टी है वो गुजरात में ही है, तो मैंने गुजरात से हम मशीन खरीदते हैं, गुजरात लोकल। जैसे अभी हमारी जो कंपनी है तो लोकल गुजरात में से मशीन खरीदते हैं और आउट ऑफ स्टेट हम बेचते हैं। तो गुजरात से माल खरीदा है तो डेफिनेटली यहाँ पे CGST लगेगा। CGST का हमने यहाँ पे लेज़र क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे जाके क्रिएट करेंगे या फिर Alt C करके क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जाके CGST मैं यहाँ पे सेंट्रल लिख देता हूँ, टेम्पररी सेंट्रल। %9 अकाउंट लिख देते हैं। यहाँ पे लेंगे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या लेंगे हम? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे GST ले लेते हैं। भाई ये सेंट्रल टैक्स है तो वो कौन सा है? तो CGST है तो हमने यहाँ पे सेंट्रल ले लिया, यहाँ पे 9% ले लिया। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन पूछ रहे हैं, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग। मैं यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग है। कभी क्या होता है कि कुछ पैसे होते हैं वो 25.50 पैसे यानी वो राउंड में हो जाए तो लिमिट 1 कर देते हैं। ये हमारा CGST का लेज़र हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4500 हमारा CGST लग गया। फिर यहाँ पे SGST डालना पड़ेगा क्योंकि हमने लोकल परचेस किया है। SGST ले लिया हमने, ये ले लिया हमने स्टेट GST @9%। मैं ऐसा लिखता हूँ, यानी हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, हमें जो ठीक लगे। यहाँ पे मैंने GST ले लिया, स्टेट टैक्स लिया, परसेंट ऑफ कैलकुलेशन में हम 9% ले लेते हैं और यहाँ फिर से नॉर्मल राउंडिंग 1%। तो देखिए दोस्तों ये स्टेट टैक्स भी हमारा हो गया
और CGST भी हो गया। टोटल हमारा बिल बन गया 59,000 का। ये हमने एंटर कर लिया। यहाँ पे हम नो करेंगे। हमें टैक्स एनालिसिस देखना है तो हम यहाँ पे अल्टर ए करके देख सकते हैं और फिर उसके बाद एंटर करके न्यू रेफरेंस एंटर, यानी ये हमारा हो गया परचेस का वाउचर। इसका हम पेमेंट कर सकते हैं आराम से F5 करके कि भाई कितना पेमेंट करना है, जो भी पार्टी है। यहाँ पे मैंने कैश ले लिया, ये दे दिया, तो ये अमित इंडस्ट्रीज है, उसको 59,000 का पेमेंट कर लेते हैं। अभी हमारे ये हमने जो कंपनी क्रिएट की है उसमें पेमेंट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं एंट्री करता हूँ। हमें एंट्री सीख रहे हैं इसलिए चलेगा, यानी हमारा पेमेंट हो गया। अभी हम ये माल आउट ऑफ स्टेट बेचेंगे तो उसके लिए एपेट सेल्स करते हैं। आउट ऑफ स्टेट यानी कहीं भी, जैसे बाबूभाई इंडस्ट्रीज़ है वो हमारे पास से माल खरीद रही है, यानी मशीन खरीद रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अल्ट सी करके बाबूभाई इंडस्ट्री लिया मैंने। ये पार्टी है जिसने हमारे पास से माल खरीदा है, तो हम यहाँ पे सनी डेप्टर्स देंगे। एंटर किया। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टेट दिए हैं, तो मैंने आपको बताया उसी तरह कि भाई लोकल गुजरात में हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें SGST और CGST लगेगा, और गुजरात के बाहर तो उसके लिए ओनली IGST लगेगा। तो मैं यहाँ पे दिल्ली रख देता हूँ, यानी हम दिल्ली में ये मशीन बेच रहे हैं, इतना समझ के चलते हैं। यहाँ पे हम डिलीवरी नोट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर जो भी है हम डालेंगे। डिस्पैच थ्रू, यानी हम ये किस में भेज रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट में भेज रहे थे, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसपोर्ट। डेस्टिनेशन यहाँ पे दिल्ली लिख देते हैं, यानी सभी डिटेल हम यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे बाबूभाई इंडस्ट्रीज अकाउंट, ये न्यू दिल्ली, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमने सेल्स का लेज़र नहीं क्रिएट किया है, तो यहाँ पे अल्टर C करके सेल्स @ सेल्स GST @ 18% अकाउंट, मैं ऐसा बना लेता हूँ लेज़र। यहाँ पे ले लेते हैं सेल्स अकाउंट, यहाँ पे एंटर किया एप्लीकेबल, और यहाँ पे गुड्स ले लिया। अब ये बाबूभाई इंडस्ट्रीज है, उसको हमने मशीन बेचा है, यानी एक ही मशीन ये पार्टी को हम बेच रहे हैं अभी। वो कुछ 20,000 यानी प्रॉफिट लगा के हमने 20,000 में उसको बेचा, तो इसका हमारा ये बिल बन गया। अभी ये पार्टी है तो दिल्ली की है, तो गुजरात से दिल्ली माल जा रहा है, तो यहाँ पे ओनली IGST लगेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई IGST का लेज़र हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे Alt C करके IGST का एक लेज़र क्रिएट करेंगे। मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटेड GST अकाउंट। @18% ऐसा मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लिया। यहाँ पे GST ले लिया, यहाँ पे इंटीग्रेटेड लिया, यहाँ पे 18% ले लेते हैं और एंटर किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे IGST का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा गलत आया है, वो हम चेंज करते हैं अभी। ठीक है, 3600 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई GST यहाँ पे लग गया। तो ये हमारा सेल्स हो गया, 23,600 का हमारा सेल्स का लेज़र कंप्लीट हो गया। अभी हम कोई लेज़र बनाते हैं, वो लेज़र में कोई मिस्टेक होती है, तो वो कैसे चेंज करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए, अल्टर में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, और मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो देखिए, यहाँ पे जाके IGST यानी C मेरे को मिटाना है, तो यहाँ पे डिलीट कर दिया, फिर एंटर करके इसको फिर से सेव कर लेंगे, तो अपने आप सब जगह पे चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहले हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करेंगे। तो देखिए, 50,000 का हमने परचेस किया था, 20,000 का सेल किया था। कोई भी लेज़र के अंदर जाके हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा लेज़र कंप्लीट हो गया। इसका हम प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे अल्टर P करेंगे और करंट लेंगे यहाँ पे, और प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रिंट बटन दबाएंगे तो सीधा प्रिंट निकलेगा, हम प्रीव्यू चेक करेंगे यहाँ पे। तो प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो भाई हमारा ये लेज़र तैयार हो गया।
आप देख सकते हैं यहाँ पे विश्वकर्मा मशीनरी यानी हमारी कंपनी का नाम, बाबूभाई इंडस्ट्रीज़ को हमने माल बेचा है। ये हमने जो HSN कोड लिया था वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा पूरा लेज़र तैयार हो गया और यहाँ पे उसका प्रिंट निकाल के मशीन जो हम बेचते हैं उसके साथ में ये बिल भी भेज सकते हैं। तो ये हमारा IGST भी हो गया। अभी हम यहाँ पे GST रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो डिस्प्ले में मोर रिपोर्ट में जाके GST रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे देखिए GSTR1, GSTR2 और GSTR3 भी यहाँ पे जाके एंटर करेंगे। यहाँ पे अल्टर F1 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई आउटवर्ड सप्लायर कितना हुआ, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना हुआ। ये सेंट्रल टैक्स है यानी हमने परचेस किया 4500, स्टेट में 4500, इंटीग्रेटेड टोटल हमारा 3600। यानी इस तरह से हमें GSTR3B में पूरा डिटेल दिखेगा। ओके दोस्तों, अभी आगे भी हम पैरोल सीखेंगे, TDS सीखेंगे, POS सीखेंगे। सब वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। थैंक यू।